Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 8 trigonometry part 4. In this video we discuss next concept that is trigonometric ratio of 45 degree. Trigonometric ratio total 6 trigonometric ratios होता है, उस 6 trigonometric ratio का 45 डिग्री पर वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जनरली फाइंड करेंगे। तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, या चलो ये इसको ए मान लो, ए बी सी। अब ए एंगल 45 मानते हैं, 45 डिग्री। तो ये भी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये भी निश्चित रूप से 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो रेस्ट ऑफ टू जो है उसका सम कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो ये 45 हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन 45 डिग्री आएंगे, जिसको साइन कैसे, साइन सी, जैसे साइन सी कहते हैं। ठीक है, जब दैट इज साइन 45 डिग्री क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो यहाँ 45 डिग्री, इसको इस सी के लिए पी क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी, और पी बाई एच, और एच क्या हो गया, ए सी। ठीक है, ए बी बाय ए सी हो गया। अब यहाँ पर ना ए बी और ए सी का वैल्यू पता नहीं है, तो ए बी और ए सी का वैल्यू पता करेंगे कैसे। देखो ये 45 है, ये 45 है, डेट मीन्स ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ दोनों एंगल इक्वल है इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेंगे ये भी हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो डेट इज क्या हो जाएगा, रूट 2x हो जाएगा। ठीक है, टू रूट के अंदर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा और x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट 2x हो गया। ये हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू हो गई रूट 2x। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू x अब बाय रूट 2x, डेट इज एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 बचा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री को साइन सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। इस तरह से फिर आप कॉस 45 डिग्री का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी क्या हो गया, एक्स बाई रूट 2x, दैट इज 1/2। कॉस 45 डिग्री का भी हो गया। टेन 45 डिग्री का देखते हैं, पी बाई बी, पी क्या हो गया 45 के लिए ये, अब बी क्या होगा, ये एक्स बाई एक्स, डेट इज 1। इसी तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से सॉरी टेन 45 डिग्री का पी बाई बी, तो पी का वैल्यू था एक्स और बी का वैल्यू था अभी परपेंडिकुलर और बेस दोनों का वैल्यू एक्स एक्स था, तो 1 हो गया। इसी तरह से जो है रिमेनिंग थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम वैल्यू फाइंड कर लिए अब ऑन 45 डिग्री। अब हम रिमेनिंग जो है कौन कौन सा बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया और कॉसेक बच गया, इसका भी इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करके हम एक बार टेबल में हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सिर्फ वैल्यू निकालते जाते हैं, फिर लास्ट में हम टेबल में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक दैट इज टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों एंगल का एक ही साथ हम फाइंड करना चाहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसमें 60 और 30 डिग्री दोनों आ जाए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा सी। अब ये 90 डिग्री, अब इसमें हम 30 डिग्री इसको मानते हैं,
ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। नहीं, इसको 30 डिग्री नहीं मानते, इसको इसको हम 60 डिग्री मानते हैं, ठीक है। इसको 60 डिग्री मानते हैं, इसको 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल ए बी सी लिए इन विच एट बी 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमको साइन टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 60 और 30 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम जितना ये BC बड़ा है उतना ही BC को हम अब प्रोड्यूस्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ D तक, ठीक है। और इस D को A से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, और ये 90 डिग्री ही होगा, तो ये 90 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 ही हो रहा जाएगा, ये 30 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस टोटल को मान लेते हैं x, इस टोटल को x मान लेते हैं, ठीक है। ये भी रहा x, पूरा ये कंप्लीट x, और फिर ये भी रहा x, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये 60, ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना हो 30 + 30 दैट इज 60, और ये भी एंगल 60, तो ये ADC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है किसी वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाएगा, वह परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये दो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, x/2 और x/2। और ऐसे भी हम BC के इक्वल ही यहाँ पर ड्रॉ किए थे, तो हमें यह साइड और ये साइड x, ये x/2, सिमिलरली x/2 x फाइंड हो गया। अब हमको AB की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में इन राइट ट्रायंगल ABC में हमको क्या फाइंड करना है, AB। AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस ये बेस, तो x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस हाइपोटेनस स्क्वायर AC² माइनस BC का स्क्वायर, AC का वैल्यू x और BC का वैल्यू x/2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 3x²/4 हो जाएगा इसका रूट अंडर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा फिर √3x/2, ठीक है। ये AB का वैल्यू हो गया, ठीक है। AB मीन्स दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया √3/2x। अब हम इस ट्रायंगल को भूल जाते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो ड्राइंग के हैं, जो कंस्ट्रक्शन करके बनाए हैं, इसको भूल जाते हैं। अब ABC ट्रायंगल हम आते हैं, तो P का वैल्यू हो गया √3/2x, और यहाँ बेस का वैल्यू हो जाएगा ये, और ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया ये, और हाइपोटेनस हो गया x। तो ये दोनों 60 डिग्री के लिए बेस ये होगा, फिर 30 डिग्री के लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमको पहले 60 डिग्री के बेस साइन 60 निकालते हैं, ठीक है। 60 डिग्री का टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। साइन 60 बराबर हो जाएगा P/H, ठीक है, P/H। यहाँ पर 60 डिग्री के लिए P क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AC हो गया हाइपोटेनस। AB का वैल्यू अब जस्ट निकाले हैं √3/2, सॉरी x, यहाँ से क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट, दैट इज √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू। फिर उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू B/H, B कितना है, cos 60 डिग्री के लिए BC हो गया। अब आए H और हाइपोटेनस AC, B कितना है x/2, BC कितना है x/2 डिवाइड बाय x, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट, 1/2 बचेगा। फिर tan 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, क्या मिलेगा, P/B, P कितना है, P है 60 डिग्री के लिए AB, और B कितना है BC, तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू आया है √3/2
√3/2x डिवाइड बाई बी सी का वैल्यू x/2। ठीक है, यहाँ से देखते हैं √3/2x मल्टीप्लाइड 2/x, x कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, दैट इज √3। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, और भी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका हम वैल्यू 60 डिग्री पे निकालेंगे एट 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब हम 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री में देखोगे आप, तो 30 डिग्री में ये एंगल, 30 डिग्री के लिए देखना है तो 30 डिग्री के लिए ये एंगल होगा। इसके लिए P/H हमको P/H होगा, P/H। तो यहां से हम देखेंगे 30 डिग्री के लिए P क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट इज BC बाय AC। BC कितना हो, x/2 डिवाइड बाय AC x। यहाँ से क्या हो जाएगा, x कैंसिल, दैट इज 1/2। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू मिल गया। अब कॉस 30 का, इसी तरह से tan 30 का हम सेक 30 का निकालते हैं। ठीक है, सेक 30 का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/b। हाइपोटेनस 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, यही AC, और बेस क्या हो गया, AB का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना है, x, और AB का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किए थे √3/2x। तो यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 2/√3 क्यों हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, ये 1x और ये इससे डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2/√3x हो जाएगा। ठीक है, 2/√3x, x कैंसिल आउट हो गया, 2/√3 बच गया। अब सेक के बाद कॉसेक 30 डिग्री जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/p, HAC और P 30 डिग्री के लिए P क्या होगा, 30 डिग्री के लिए P देखते हैं, इस 30 डिग्री के लिए P हो गया BC। चलिए BC AC का वैल्यू x और BC का वैल्यू x/2 है, दैट इज x मल्टीप्लाइड 2/x, x कैंसिल आउट, दैट इज 2, x कैंसिल आउट हो गया। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हुआ, जो साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इस तरह से एंड सो ऑन हम क्या कर सकते हैं, तो वैल्यू रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं। अब कौन कौन सा बच गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, बच रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना नेसेसरी है, चाहे 60 डिग्री का फाइंड करें और चाहे 30 डिग्री करें, चाहे 45 डिग्री करें, जो भी कोई भी एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे तो राइट एंगल उसको, उस ट्रायंगल को बनाना नेसेसरी है। तो यहाँ सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे देते हैं ABC। चलिए दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री हो गया B, हमको या तो इसको 0 बनाना है। ठीक है, इस एंगल को हमको मान लो साइन A को हमको 0 बनाना है, इस एंगल को अभी 0 बनाना है। अभी 0 डिग्री है नहीं, इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। एक्चुअली में होना चाहिए ऐसा। अब इतना बड़ा एंगल हो गया, फिर क्या करेंगे, अब देखो A यही है, B यहाँ, C यहाँ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए और छोटा कर दिया, एक्चुअली में होना चाहिए इतना बड़ा, ये सॉरी, ये अब C यहाँ आ गया, A यही है, B यही है, ये एंगल बड़ा बचा। अब देखो एक बार और, अब इतना बड़ा कर दिया, एक्चुअली होना चाहिए इतना बड़ा।
तो ए बी सी ये हो गया। अब लास्ट में जो स्टेप में है जो है ये पूरा सट के यहाँ आ गया, यानी ए ये सी यहाँ था, सी यहाँ अभी आ गया था। अब जो है ये बी था, बी और सी दोनों एक ही जगह हो गया, ठीक है। ये बी और सी दोनों एक ही जगह हो गया, यानी ए घटते 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 जो है इसकी एंगल जो है ये घटते घटते जो है ये यहीं आ गया, ठीक है, यहीं आ गया, ये जो है घटते घटते यहीं आ गया, ठीक है। अब जो है ए जो है ए बी के साथ जो है ए सी जो है ए बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। यहाँ एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री हो गया। अब हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन पी बाय एच होता है, साइन थीटा का पी बाय एच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पी की वैल्यू कितना है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ क्या था, परपेंडिकुलर ये होना चाहिए था BC। अब BC देखे क्या हो रहा है, BC क्या हो गया है, पूरा छोटा हो गया है एकदम, नहीं है, निगलेक्ट हो गया, खत्म हो गया, नहीं बचा BC की कोई लेंथ बची ही नहीं। हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस को देखते हैं। हाइपोटेनस AC था ना, AC, सॉरी यहाँ A था, AC, यह AC क्या हो गया, AC ही रहेगा या यह AB के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यानी BC क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, BC की वैल्यू कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। तो 0 बाय AC कहे या AB कहे, जो कुछ भी कहे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 में किसी चीज से डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री B बाय एच होता है, B बाय एच, ठीक है। तो B यहाँ कितना हो गया, B फॉर बेस, बेस क्या AB, तो AB हो गया बेस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC था तो AC, और ये AC AB के बराबर हो गया, ठीक है, घटते 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 AB के बराबर हो गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बाय AB हो जाएगा ना, दैट इज 1, ठीक है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। देखो AB अब घटते 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 क्या हो गया, AB के AC जो घटते घटते AB के बराबर हो गया। इसी तरह tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होती है P बाय B ना, P बाय B, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी BC तो BC और बाय बेस, दैट इज AB। अब देखो BC की वैल्यू क्या है, 0, BC क्या है, देखो यहाँ पर BC नहीं है, एक ही दो BC एक ही पॉइंट हो गया, तो जिसकी वैल्यू 0, इसकी लेंथ बची ही नहीं। और AB अगर कुछ भी रहेगा तो 0 में उससे डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब कॉट 0 डिग्री, तो क्या होता है B बाय P, B कितना था अभी जस्ट AB, और P कितना था BC। अब देखो यहाँ पर AB की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, AB की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो AB रहा, डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो कोई भी नंबर रहेगा उसमें, कोई भी नंबर होगा उसमें 0 से डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते हो जाएगा कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इनफिनाइट लिखा रहता है, इनफिनाइट एक्चुअली में होता नहीं है, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। इनफिनाइट मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा, हम एज्यूम नहीं कर सकते कितना बड़ा आएगा, लेकिन क्या आएगा वो क्लियरेंस नहीं है, कितनी बड़ी नंबर आएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड देने पर यहाँ पर जो रिजल्ट जो आएगा वो कितना बड़ा भी लेंगे फिर भी वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको नॉट डिफाइंड बेहतर रहेगा बोलना, ठीक है, इनफाइनाइट के बदला में। तो 0 डिग्री एंड सो ऑन, और बचे हुए जो भी है एंड सो ऑन, जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, ऑन 0 डिग्री, अबाउट 0 डिग्री, वो हम इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री हम देखते हैं, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, इसके लिए हम टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, चलिए देखिए फिर से हमको क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ये ABC, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, हमको क्या करना है, ये 90 डिग्री है, अब क्या करना है, किसको 90 डिग्री बनाना है,
तो इसको तो 90 डिग्री बना नहीं सकते हैं, इसको 90 डिग्री बना, ये 0 डिग्री से क्या कर सकते हैं, इसको हम 90 डिग्री बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल हम ये अभी 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री बहुत छोटा है। इसको अगर हम ऐसे करते 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 इसको हाइपोटेनस को ऐसे ऐसे करते करते हम पूरा ये इस लाइन को पूरा खड़ा कर देंगे तो 90 डिग्री बना लेगा। ठीक है, देखते हैं, समझाते हैं इसको। ये इतना बड़ा था, ठीक है, ये घट करके यहाँ पर आ गया, एक्चुअली में था यहाँ तक। देखो तो अब थोड़ा सा एंगल इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी। अब देखो अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ए बी सी। अब देखना है, यहाँ ए है, बी है, सी है। अब लास्ट स्टेप करते हैं, ये ए और बी दोनों एक ही जगह हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ए बी, यहाँ सी था। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यह जो लाइन है, यह लाइन क्या हुआ, ऐसे 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 हो गया। ठीक है, ऐसे ए सी जो था ऐसे 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 होते 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 ऐसे हो गया। ठीक है, पूरा खड़ा हो गया, तो 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, 90 डिग्री बना दिया। तो यहाँ पर जो है साइन 90 डिग्री कितना वैल्यू होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा पी बाई एच, पी बाई एच। अब देखो पी क्या होता है, पी इस ये 90 डिग्री बना है, तो ये हो गया बी सी, बी सी, एच हो गया ए सी। अब यहाँ पर देखना है बी सी की वैल्यू, ये बी सी, बी सी की वैल्यू बी सी ही है। ठीक है, और ये ए सी क्या हो गया, ए सी जो है ऐसे ऐसे खड़ा होते 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 क्या हो गया, ए बी के बराबर हो गया। सॉरी, ए सी क्या हो गया, ए सी, ए सी, ये जो ए सी था ये बी सी के बराबर हो गया है। ठीक है, बी सी के बराबर हो गया, तो बी सी बाई बी सी बराबर 1। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 डिग्री बी बाई एच। ठीक है, तो बी कितना है, ए बी अब बट्टे ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी। अब यहाँ पे देखोगे जब 90 डिग्री बी ए हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री हो रहा है ये, तो यहाँ पे देखो ए बी क्या हो गया है, ये भी जीरो हो गया है, ए बी बचा ही नहीं, यहाँ पर ए बी साइड ही खत्म हो गया। डेट मीन्स कितना बचा, जीरो बचा। और ए सी हाइपोटेनस वो ए बी के बराबर हो गया, तो यहाँ बट्टे में ए बी दे देंगे, तो बराबर ए जीरो में ए बी से डिवाइड दोगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम टेन का टेन 90 डिग्री निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी बाय बी, पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया बी सी। ठीक है, और बी ए बी, बी सी यहाँ देख सकते हैं, बी सी तो वैल्यू है और बी सी की वैल्यू 90 डिग्री हो गया। आपको P बाय बी, तो P का वैल्यू कितना हो गया, ये बी सी, और B हो गया ए बी, तो ए बी वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो बी सी की कुछ भी वैल्यू होगा उसमें जीरो से डिवाइड करेंगे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरह से कॉट 0 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखते कितना आता है, कॉट 0 डिग्री 1 आना चाहिए वैसे, तो बी बाय पी, बी बाय पी, बी बाय पी, बी कितना है ए बी, अब बट्टा बी सी, यहाँ पर 0 बाय बी सी, सॉरी इसका पहले 0 होना चाहिए, 1 बाय नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड दैट मीन्स 0 हो जाएगा, और 1 बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये होता है, हाँ 0 होना चाहिए, 0 में बी से डिवाइड देंगे तो 0, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रिमेनिंग हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 0 पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है 0 डिग्री 90 डिग्री कर लिया,
शुरू में 45 डिग्री किया था, फिर उसके बाद जो है 60 डिग्री 30 डिग्री कर लिया। तो जितने भी बेसिक मेन एंगल्स होता है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम इसको टेबल में दिखाएंगे और भी कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट concept will be continued in next part of the video. Thank you for visiting this video.